सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः तो घर को गुलशन सा सजा दो घर को गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं सजा दो गुलशन सा मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं मेरे सरकार आए हैं कुटिया भी दुल्हन सी मेरी कुटिया भी दुल्हन सी मेरे सरकार आए दो अपनी
सभी बच्चे जोरदार प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। Thankful pleasants for presenting here. Thank you so much, sir. सवेरे सवेरे यारों से मिलने पंठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले। नहीं, बच्चों के सपनों को पूरा करके ही मानेगी। बच्चों के सपनों की ट्रेन, बच्चों की फन ट्रेन, जो कि आगे चलती ही जाएगी और अपनी मंजिल तक पहुंचकर दम लेगी। इसके दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है। इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम हाई स्कूल में 50 बच्चे थे। इन 50 बच्चों में से 47 बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। 3 बच्चे भी अभी हमारी पुणे प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारे इस राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का परीक्षा फल 95% रहा है। रुके से ना रुके मर्जी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे स्कूल चले हम स्कूल चले हम। सवेरे सवेरे यारों से मिलने पंठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम
একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ও লা লা ও লা লা ও লা লা তোর ঠুমক ঠুমক চাল আর চিকন চিকন গাল আহার আগের এমন তেজ যেন লাল মরিচের ঝাল ওর বাংলা রহনা তোর হয় না তুলনা তোর মন রাঙাতে করবো যা তুই চাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস তোর ঝুমকো কানের দুল আর খোপায় গাঁদা ফুল ওই কাজল কালো চোখ তার স্বপ্নেতে মশগুল তোর মনটা পাবে যে আরে ধন্য হবে সে তুই হাসলে পরে হাসবে যে আকাশ একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ওরে বাংলা দেশের মেয়ে তুই এই লাহা দুই লাগা যাস একবার যেই ঘুইরা তাকাস লাগে ঝাকাস পদ্মা নদীর ইলিশ খাইয়া রূপখানা কি ঝকঝকে বানাস ও লা লা 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 ও ला ला एक बार जोरदार तालियां इनके लिए बजाएंगे। आवाज नहीं करे बच्चे बिल्कुल भी। सर भले ही चले जाएंगे लेकिन बाकी सर हमारे पास हैं। कार्यक्रम को हम विजुअल चालू रखेंगे। आज प्रवेश उत्सव में उपस्थित हमारे जिले के जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक दिलेर सिंह राजपूत जी, हमारे माध्यमिक के प्रधानाध्यापक, हमारे डाबर के सुनील जी और हमारा माध्यमिक का समस्त स्टाफ, प्राथमिक का समस्त स्टाफ, गार्जियन, प्यारे बच्चों, आज क्या हमेशा जगदीशपुर में जो भी प्रोग्राम होता है बहुत शानदार होता है, बहुत अच्छा होता है। यहाँ के बच्चे बहुत लगन से और बड़ी मेहनत से अपना प्रोग्राम प्रस्तुत करते हैं और इसका श्रेय इनके अध्यापकों को जाता है क्योंकि उन्हीं की मेहनत है जो इन बच्चों में दिखाई देती है। सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जो आ रही है कि 6 साल के बच्चे का एडमिशन होगा, उसमें बहुत दिक्कत है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस जगदीशपुर के प्रधानाध्यापक और इनके स्टाफ का कि इन्होंने इतने बच्चों का एडमिशन पता नहीं कैसे कर लिया। मैं इस बात की गारंटी रहता हूं इतने बच्चों का पूरे ब्लॉक में एडमिशन नहीं हुआ होगा जितना जगदीशपुर में हो गया, क्योंकि बच्चा आंगनबाड़ी से 5 साल का निकल जा रहा है। अब उसको 1 साल कहां रोकेंगे? कोई गार्जियन अपने घर पे बच्चे को 1 साल नहीं बिठाएगा। सब प्राइवेट वाले उस बच्चे को ले रहे हैं। इस स्थिति में हमारे स्कूलों की छात्र संख्या बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद 25% आरटी के अंतर्गत हमारे ही बच्चे जाते हैं, वो भी हर साल 25% बच्चे वो कम होते हैं। अब 6 साल का हो गया तो मेरा आपसे अनुरोध है सर, हमने अपने स्तर से पत्राचार किया है शासन तक और आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि ये 5 साल से बच्चा जो भी 5 साल का हो, 5 साल के बच्चों का एडमिशन हमारे यहाँ हो तो जिससे हम छात्र संख्या बढ़ा सकें। आज प्राथमिक विद्यालय जगदीशपुर के इस प्रांगण में मंचा सिंह हाई स्कूल के प्रधानाचार्य त्रिपाठी जी, डाबर से पधारे सुशील जी और हमारे जिले के संगठन को उधार दे रहे जिला अध्यक्ष सरोई जी, इसके साथ समस्त स्टाफ, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय के समस्त ये कर्मठ टीचर्स और प्यारे बच्चे। जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा सुबह तो एक स्पेशल ऊर्जा होती है और वो ऊर्जा मुझे इस विद्यालय के प्रांगण में अनुभूति हुई। जैसे ही मैं यहाँ अपनी गाड़ी से उतरा तो यहाँ एक साउंड चल रही थी, म्यूजिक बज रहा था, हृदय तरंगित हो रहा था और मैं देख रहा हूँ
कि इस विद्यालय के प्रत्येक बच्चे के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान झलक रही है। जब हम उत्सव मनाते हैं तो उत्सव का एक अलग से ही अनुभूति होती है, और वो अनुभूति हमें यहाँ एक एक बच्चे में, एक एक स्टाफ के कर्मचारी में, समस्त के चेहरों पर ये मुस्कान के रूप में मुझे यहाँ परिलक्षित होते दिख रही है। इस विद्यालय में जो उत्सव की तैयारी की गई है कि हम उत्सव मनाएं, प्रवेश का एक ऐसा उत्सव मनाएं जिससे बच्चों में, समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हो सके, और वो ऊर्जा का संचार मुझे इस विद्यालय के प्रांगण में साक्षात नजर आ रहा है। एक नई सोच इस विद्यालय के समस्त स्टाफ की कि सेल्फी पॉइंट तो हमने बहुत देखे थे, लेकिन आज का जो सेल्फी पॉइंट है वो एक ट्रेंड के रूप में यहाँ प्रदर्शित किया गया कि सेल्फी पॉइंट बच्चों के साथ एक सेल्फी ली जाएगी, जिसमें एक ट्रेन का रूप दिया गया, साइकिल को जिसका इंजन बनाया गया। ये यहाँ के स्टाफ की एक क्रिएटिव नई सोच है। मैं इस स्टाफ के समस्त पूरे कर्मचारियों को और यहाँ के विजय शंकर और त्रिपाठी जी और हमारे ये सरोज जी और डाबर से पधारे सभी लोगों को इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इस तरह की नई सोच जब हम लेके चलेंगे। एक ये नया कॉन्सेप्ट दिमाग में आया, किसी न किसी के दिमाग की ये उपज थी, जो उपज मुझे यहाँ एक साइकिल के सेल्फी पॉइंट के रूप में नजर आए। इसके लिए मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम है। बच्चों को देखिए, जब हम एक नया कार्यक्रम करते हैं उसमें अभी शानदार प्रस्तुतियां भी बच्चों के द्वारा यहाँ प्रस्तुत की गई, जिसमें बहुत ही शानदार प्रस्तुति यहाँ के बच्चों के द्वारा यहाँ प्रस्तुति की गई। इसी के साथ जो बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर बच्चे के अंदर दिल में, दिमाग में एक तरंग दिखाई दे रही है, जिससे ये पूर्ण परिलक्षित हो रहा है कि हम एक प्रवेश का उत्सव बड़े ही जोश खरोश के साथ मना रहे हैं, जो यहाँ पर बिल्कुल साक्षात नजर आ रहा है। ये उत्सव इसीलिए मनाए जाते हैं कि हम एक जो डेली रूटीन की हमारी जिंदगी है उससे हट करके कुछ नया कंसेप्ट, कोई नया विचार हम लोगों के दिमाग में आए, ताकि आने वाले समय में हम अपनी कार्य की क्षमता को और बढ़ा सकें। इसीलिए इन उत्सवों का आयोजन किया जाता है। शिक्षा विभाग की ये सोच है कि उत्सव मनाएं और बच्चों का हम प्रवेश दें। जो नए बच्चे हमारे विद्यालय में आ रहे हैं, नई कक्षाओं में नया एडमिशन हो रहा है, उन बच्चों का स्वागत करें। उनके स्वागत करने के लिए आज हमने ये प्रवेश उत्सव हमारे विभाग की ओर से आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के लिए हम जो यहाँ व्यवस्था की गई है, इस व्यवस्था के लिए समस्त स्टाफ को बहुत धन्यवाद देते हैं कि इनकी ये नई सोच, नई क्रिएशन, विद्यालय का प्रांगण, विद्यालय की बिल्डिंग, ये साक्षात इस बात की गवाह है कि इस विद्यालय का स्टाफ टीचिंग के अलावा और बहुत कुछ करता है, जो यहाँ बिल्कुल सामने दृष्टिगोचर हो रहा है कि इस विद्यालय का जो भी स्टाफ है वो कितने एक्टिव होकर काम करता है। हमें आज इसी तरह के स्टाफ की जरूरत है कि किस तरह से हम नया क्रिएशन करें, कोई नई सोच लाएं, बच्चों में नया उत्साह है। हम कल नई ऊर्जा के साथ अपने क्लास में जाएं और बच्चों के अंदर उस ऊर्जा का हम प्रवाहित कर सकें। ये सोच लेकर के हमारे बच्चों को यहाँ से आना चाहिए और यहाँ से पूरे स्टाफ को ये इस तरह की गतिविधि करते रहनी चाहिए। जो भी गतिविधियाँ हों बड़ी ही सुरक्षित हों, और उन गतिविधियों के साथ हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बच्चे ही हमारे देश का भविष्य हैं। जिस देश के जैसे छात्र छात्राएं होते हैं वही उस देश का युवा बनता है, और जो देश का युवा होता है वही उस देश की परिभाषा होती है। तो इसलिए इन बच्चों के अंदर बहुत सारे गुण विकसित किए जाएं, चौमुखी विकास किया जाए, नए कार्यक्रमों के द्वारा इनके अंदर नई ऊर्जा लाई जाए। ये हमारे इस प्रवेश उत्सव का पूरा उद्देश्य है। हमने यहाँ विद्यालय का इंस्पेक्शन भी किया। जो बिंदु दिए गए उन बिंदुओं में यहाँ के स्टाफ की डायरी से लेकर के और सारी चीजें पूर्ण पाएंगी, इसकी भी मैं प्रशंसा करता हूँ। इस स्टाफ के टीचर, ये पूरा स्टाफ, इस विद्यालय का समस्त माध्यमिक और प्राथमिक विद्यालय का जो स्टाफ है ये कर्मठ है
और इनकी जो भी अभिलेख हमने देखे वो बड़े ही संतोषजनक पाए गए। इसके लिए मैं इनको सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। मैंने कल एक अपना वीडियो भी जारी किया है। उत्तराखंड में जो उधम सिंह नगर इस वर्ष से पहले 13वें नंबर पर रहता था, लास्ट ईयर मैंने ज्वाइनिंग की थी, तो ये दावा किया था कि इस विद्यालय में पूरे जो हमारे जनपद के विद्यालयों के सहयोग से इस जनपद उधम सिंह नगर को हम 13वें पादान से हटाएंगे। और आज वो पादान हमने एक बहुत बड़ी छलांग हमारे माध्यमिक के रिजल्ट में इस पूरे जनपद के टीचर्स के सहयोग से, प्रधानाचार्यों के सहयोग से छलांग लगाई है और हमारे जनपद का रिजल्ट 91% रहा है, जो एक नया मील का पत्थर साबित हुआ है। और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य से जब मैंने अभी मुलाकात की तो उन्होंने कहा कि हमारे विद्यालय का रिजल्ट 94% आया है। मैं इनकी भूर भूर प्रशंसा करता हूँ। इस स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि इसी तरह से इस रिजल्ट को आगे काम रखेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि इन बच्चों का जो भविष्य है उज्जवल हो सके। इस विद्यालय के समस्त स्टाफ के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभाशीष पाल और जो हमारे डाबर से सुशील जी आए हुए हैं, इनका विशेष सहयोग है। और वो डाबर के जो सुशील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, उनकी सहयोग से इस विद्यालय की पूरा भौतिक स्ट्रक्चर आज अपने में नई अपनी गवाही दे रहा है कि सहयोग हमें डाबर से कितना दिया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। सहयोग करते रहिए। शिक्षा विभाग को तो बहुत ज़रूरत रहती है संसाधनों की, और इस तरह से डाबर या अन्य जो भी कोई CSR से हमारे साथ आते हैं तो उनका भी हम तहे दिल से शिक्षा विभाग जनपद उधम सिंह नगर की ओर से स्वागत करते हैं। सभी को धन्यवाद देते हैं। और इस रिजल्ट की जो इस वर्ष प्रदर्शन हुआ है हमारे माध्यमिक में, बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। इसलिए हम समस्त स्टाफ को एक बार फिर पूरे जनपद के एक शिक्षक को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हुए सभी के उज्जवल भविष्य की कामनाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जो नए बच्चे आ रहे हैं ये आगे यहाँ अच्छे से शिक्षा ग्रहण करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। जय हिंद, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। सवेरे सवेरे यारों से मिलने पंठन के निकले सवेरे सवेरे यारों से मिलने घर से दूर चले रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम दरवाजे से दुनिया के राज खुलते हैं। कोई आगे चलता है हम पीछे चलते हैं। दीवारों पे किस्मत अपनी लिखी जाती है। इससे हमको जीने की वजह मिलती जाती है। रोके से ना रुके हम मर्जी से चले हम बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे हम सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम
स्कूल चले हम रुके से ना रुके मर्जी से चले बादल सा गरजे हम सावन सा बरसे स्कूल चले हम स्कूल चले हम स्कूल चले हम सांसों में तू है बसा ओ सजना जाना फिर तरसा ओ सजना आ जाना फिर तरसा आँख में गजरा बाल में गजरा बिंदिया जो लगाई है देख के मेरी मस्त जवानी चंदा भी शर्माए मेरी जान उड़ उड़ जाए मेरी जान उड़ उड़ जाए चले जब ये फुलवारी बजे बनी शहनाई तू ही मेरे सपनों का सजना चली जब ये फुलवारी बजे बनी शहनाई तू ही मेरे सपनों का सजना रुक जाओ झपुर जाओ जाओ आगरा रुक जाओ झपुर जाओ जाओ आगरा मेरे देवर का घाघरा जी मेरे देवर का घाघरा हसबैंड तेरा सरदारी जॉब लाग रहा हसबैंड तेरा सरदारी जॉब लाग रहा तेरी पतली कमर लागू हरी घाघरा तेरी पतली कमर लागू हरी घाघरा पैरों तिल्लेदार जुत्ती पे लागों में कसुती पैरों तिल्लेदार जुत्ती पे लागों में कसुती लड्डू ठाठा तने देखे हाय पूरा सासरा मेरे देवर का दामन में लाडो घाघरा जी मेरे देवर का दामन में लाडो घाघरा सवेरे सवेरे यारों से मिलने बन ठन के निकले सवेरे सवेरे हमें जैसे बादल हो रहे हैं हम धीरे 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 पागल हो रहे हैं मैं तो मर जाना है वो जो मिलने आए मैं तो मर जाना है वो जो मिलने आए साथ मेरी है मन के हाथों में याद पिया मेरे पिया पिया लगी हाय भीगी यादों में ओ याद पिया पिया लगी हाय भीगी यादों में सवेरे यारों से मिलने घर से दूर
धक्के से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम। अजीब दास्तां है किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे, किसी का प्यार लेके तुम नया जहां बसाओगे। ये रात जब भी आएंगे तुम हमको याद आओगे। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके ना हम। मुबारक है तुम्हें कि तुम किसी के नूर हो गए, किसी के इतने पास हो कि सबसे दूर हो गए। अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें कौन सी ना